हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको बायोलॉजिस्ट ने 5 कैटेगरीज या 5 ग्रुप्स या 5 किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले उसमें आता है प्रोकैरियोट्स, फिर प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल। प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया और अर्शिया, ये इसके एग्जांपल है। प्रोटिस्ट के एग्जांपल है अमीबा, एविग्लिना, और फंजाई के एग्जांपल है यीस्ट और मशरूम। और प्लांट्स और एनिमल्स तो आप जानती है। तो बायोलॉजिस्ट ने इन 5 ग्रुप्स में सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड किया है, ठीक है। और हमें पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी इन 5 ग्रुप्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बनते हैं। ये हमें पहले से ही पता है कि सेल जो है ये जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो हमें पता है, हमने उसमें पढ़ा था कि सेल जो है ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये सेल फिर कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनाते हैं वगैरह, फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये सेल के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ये इस टॉपिक को हम प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसे हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लें कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें प्रॉपर ऑर्गेनिज़ प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर ऑर्गेनिज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये था शॉर्ट सा डिफिनीशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। अब याद रखिए कि जो फर्स्ट ग्रुप इधर है यानी प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और बाकी आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, ये यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यहाँ तक हमने समझा। अब ये सेल्स मुख्तलिफ वेज में कंबाइन होकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये पता चलता है कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक ही सेल से बने होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी जो लैब एक्टिविटीज़ होती है वो ये एक ही सेल परफॉर्म करता है, या इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, या और भी जितनी रिएक्शंस होते हैं वगैरह, वो सारे ये एक ही सेल परफॉर्म करता है और कोई सेल इसके साथ नहीं होता। इधर मैंने इसके एग्जांपल लिखे हैं अमीबा, एल्गी और बैक्टीरिया। तो याद रखिए इधर में आपकी बुक में सिर्फ ये 2 एग्जांपल और इसके साथ पैरामीशियम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया भी ऐड किया क्योंकि मैं ये इधर क्लियरफाई करना चाहता था कि इधर यूकैरियोटिक सेल से कौन से ऑर्गेनिज्म बने हैं और प्रोकैरियोटिक सेल से कौन से ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो अमीबा और एल्गी है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया मैंने इधर लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है और क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा और एल्गी जो है ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सेल का वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं और वो एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है, ठीक है। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंबाइंड एंड फॉर्म कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी लिविंग और जितने भी सेल्स होंगे या जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे के साथ कॉलोनी के अंदर कोई करेक्टरिस्टिक्स शेयर नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जो लैब एक्टिविटीज़ है वो खुद परफॉर्म करेंगे। इधर अभी हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसका एक ही सेल होता है और एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है उनके सारी लैब एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करने के लिए। तो कॉलोनी के अंदर भी सेम वही होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे। और इसका एग्जांपल है वोलॉक्स कॉलोनी। वोलॉक्स जो है ये ग्रीन एल्गी का एक कॉलोनी होती है, ठीक है। ये वाटर के अंदर पाई जाती है और ये 100 ऑफ एल्गी सेल्स पर मुश्तमिल होता है। और एल्गी हमें पता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जो थर्ड एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेम से यह है कि ये मल्टी सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, और ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे, इन सेल से पहले टिश्यूज़ बनेंगे, फिर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल से कवर कर चुके हैं।
इसका जो एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं वो दो एग्जांपल दिए गए हैं। एक है मस्टर्ड प्लांट, दूसरा है पराग जो कि एनिमल है। तो मस्टर्ड प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है और ये इसका इंग्लिश नेम है। तो इसकी जो बॉडी है ये मुख्तलिफ अर्गन से बनी होती है और उस अर्गन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है वेजिटेटिव अर्गन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव अर्गन। वेजिटेटिव अर्गन में आते हैं इसके रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम और लीव्स, ये इसके वेजिटेटिव अर्गन है। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या रिप्रोडक्टिव अर्गन है वो है उसके फ्लावर, यानी फ्लावर से आगे जाकर और ब्रासिका और मस्टर्ड प्लांट बनेंगे इसके फ्लावर से, ना कि इसके रूट, ब्रांचेस या स्टेम से वगैरह। जो सेकंड एग्जांपल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो है फ्रॉग, जिसका बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना। इसकी जो बॉडी होती है मुख्तलिफ अर्गन्स और अर्गन सिस्टम से बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वगैरह, ये इसके सिस्टम हो गए। फिर ये सिस्टम मुख्तलिफ अर्गन्स पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर किडनीज़, यूरिटर, ब्लैडर वगैरह ये अर्गन होते हैं और ये अर्गन जो है फिर आगे टिश्यूज से बने होते हैं, रो टिश्यूज आगे जाके सेल से बने होते हैं। तो हमने देखा कि आफ्टर ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, कॉलोनियल हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारे सेल से ही बने होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने पढ़ा कि बायोलॉजिस्ट ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वो है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। जो सबसे पहला वाला ग्रुप है यानी प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है और बाकी जितने भी 4 ग्रुप है ये यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। फिर हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स होते हैं। फिर हमने कहा कि ये सेल 3 वेज में कंबाइन होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सबसे पहले उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं और उनकी जो लाइफ एक्टिविटी है वो ये एक ही सेल परफॉर्म करता है। उसमें हमने अमीबा और एल्गी का एग्जांपल लिया जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया जो कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। फिर हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कॉलोनीज़ के फॉर्म में कंबाइन होते हैं और ये एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और हमने उसका एग्जांपल लिया एल्गी की कॉलोनी या वोलॉग्स कॉलोनी। तो हंड्रेड्स ऑफ एल्जीज कंबाइन होकर वोलॉग्स कॉलोनी बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसमें सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू से अर्गन, अर्गन से अर्गन सिस्टम और उससे फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसका एग्जांपल था फ्रॉग और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस या मस्टर्ड प्लांट। तो ये था हमारा टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।